नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। रविवार को खुलेंगे कपाट। पंज प्यारों की अगुवाई में घांगरिया के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। शनिवार को पंज प्यारों के नेतृत्व में यात्रा गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना हुई। श्रद्धालुओं का जत्था 22 मई की सुबह हेमकुंड साहिब पहुंचेगा, जिसके बाद रविवार को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। जत्थे में शामिल होने के लिए 3000 से अधिक श्रद्धालु गोविंद घाट व जोशीमठ गुरुद्वारा पहुंचे। इनमें सरदार जनक सिंह व गुरवेंद्र सिंह का जत्था भी शामिल है। ये दोनों जत्थे बीते 20 वर्षों से कपाटोद्घाटन व कपाटबंदी के मौके पर धाम में मौजूद रहते हैं। आजाद हिंद फौज के शहीदों के नाम से लाल किले के सामने बनाए जाएंगे शहीद स्मारक। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त मेजर जनरल एवं रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर जी.डी. बख्शी ने कहा कि उन्होंने 26,000 शहीदों के नाम से लाल किले के सामने शहीद स्मारक बनाने की मांग रखी। कहा कि इंडिया गेट नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने नेताजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण होगा। कुलपति डॉक्टर U.S. रावत ने विश्वविद्यालय की ओर से आधुनिक शिक्षा, जैविक खेती, शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की ओर से किए जा रहे कार्यों की ओर बख्शी का ध्यान आकर्षित करवाया। अमर शहीद चित्रेश बिष्ट व विभूति शंकर ढोंडियाल को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई बाइक, नागालैंड के 2 छात्रों की मौत। प्रेमनगर पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को देर रात कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मांडूवाला के पास एक बाइक हादसे का शिकार हो गई है। सूचना पर झांझरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके पर 2 छात्र गंभीर रूप से घायल मिले, जिनको 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून में 600 से अधिक अवैध निर्माण पर नपेंगे अधिकारी। शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कक्ष में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक ली। पूर्व में बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति जानी। उन्होंने सभी अवैध निर्माण चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर MDDA ने स्वीकार किया है कि देहरादून में प्राधिकरण के परिक्षेत्र में करीब 600 अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैं। इस पर मंत्री ने MDDA के सचिव को निर्देश दिए कि ऐसे अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। राणाचट्टी के पास सड़क धंसने से फंसे 10,000 श्रद्धालु, 3 दिनों तक बंद किया गया रास्ता। अगले 3 दिनों तक यमुनोत्री धाम जाने वाले हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। दरअसल बीते बुधवार को राणाचट्टी के पास हाईवे की सुरक्षा दीवार धंस गई थी। सुरक्षा दीवार धंसने से छोटे बड़े वाहनों में करीब 10,000 तीर्थयात्रियों के फंसे होने की सूचना है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये सभी श्रद्धालु अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि इस मार्ग के खुलने में अभी और 3 दिन लग सकते हैं। हालांकि किसी तरह इस मार्ग को आवाजाही लायक बना लिया गया है, लेकिन हाईवे में फिर से धंसने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिनों का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कर सकते हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री धामी शनिवार दोपहर 2:20 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली पहुंचकर वह शाम 5 बजे नई दिल्ली में भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। दिल्ली प्रवास के दौरान वह केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सोमवार की शाम वह दिल्ली से चंपावत के बनवसा पहुंचेंगे। उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत मुख्यमंत्री वहां कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जनसंपर्क करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव। उत्तराखंड में 3 जगहों से निकलेंगी बाइक यात्रा। शामिल होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत खेल से चरित्र से राष्ट्र निर्माण का संदेश देते हुए क्रीड़ा भारती की ओर से देश भर में 22 मई को एक ही समय पर बाइक यात्रा निकाली जाएगी। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे। उत्तराखंड में 3 जगहों से निकलने वाली इस यात्रा में 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि क्रीड़ा भारती देश भर से भारत प्रदक्षिणा से राष्ट्र वंदना कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। बिहार में बैठकर 4 धाम हेली टिकट बुकिंग के नाम पर कर रहे थे धोखाधड़ी। 2 को STF की टीम ने किया गिरफ्तार। 4 धाम हेली टिकट बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ
उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने बिहार के नवादा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठगों से 1.25 लाख नगद, 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 1 इंटरनेट राउटर, 7 एटीएम कार्ड, 3 फर्जी वोटर कार्ड, 1 क्यूआर कोड और 1 माइक्रो एटीएम बरामद किया गया है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर, सेवा योजन विभाग अब बनेगा आउटसोर्स एजेंसी, उपलब्ध कराएगा रोजगार। उत्तराखंड में सेवा योजन विभाग अब केवल बेरोजगारों के पंजीकरण तक सीमित न रहकर उन्हें विभिन्न विभागों में रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। इसे देखते हुए विभाग को आउटसोर्स एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बुलाई गई बैठक में इस संबंध में अधिकारियों के साथ मंथन किया और उन्हें जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। आउटसोर्स एजेंसी बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। ड्यूटी पर न पहुंचने वाले चिकित्सक और स्टाफ पर होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य सचिव ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा ड्यूटी पर समय से ज्वाइन न करने वाले चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। जहां कहीं चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता है, वहां तुरंत अतिरिक्त चिकित्सक व स्टाफ तैनात किए जाएं। यात्रा से संबंधित अस्पतालों में दवा के साथ ही ऑक्सीजन, ईसीजी तकनीशियन की तैनाती और वहां तैनात एम्बुलेंस की सतर्कता को भी नियमित रूप से देखा जाए। चिकित्सा इकाइयों में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं और हेल्थ एडवाइजरी की भी यात्रा मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थानों पर डिस्प्ले किया जाए। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।